सेवा से सीधे भगवत प्राप्ति है। आप बात समझ लीजिए। बहुत करुणा में युगल सरकार है, मेरे लिए माला बनाई। आपको पता नहीं, जब आप फूल उठाते हैं गुंथन करने के लिए, उसे ग्रथित करते हैं, उसे माला रूप देते हैं, वो उसी समय आपके भाव और आपकी क्रिया दोनों को देख रहे हैं। बहुत पुलक करके उदाहरण करते हैं। जब कैसे जाना कि पुलक कर, वो पुलकित है तो यहां पुलकन आ जाती है। जब यहां पुलकन आती है तो पता है हमारे स्वामी पुलकित है। स्वामी पुलकित है तो साधन नहीं देते। ये घर की दासता है। तो दासता दो प्रकार की होती है। एक बाहर का दास लाया हुआ, जो व्यवस्था उसकी मनोकामना पूर्ति अर्थ आदि के द्वारा। एक होता है घर जाया दास, जिसको पेमेंट से मतलब नहीं होती, अर्थ से नहीं मतलब होती, वो केवल सेवा सुख के लिए ही होता है। अपने स्वामी को प्रसन्न देखकर वो गर्वित होता है, आनंदित होता है। ये जो और सेवाएं करते हैं, ये घर जाए दास नहीं है। कुछ तो बहुत विनोद भरी बात होती है जो सेवा शब्द से ही बहिष्कृत हैं। जैसे, हे प्रभु आप हमारा अमुक काम कर दीजिए, मैं आपको 56 भोग लगाऊंगा। घूस नहीं, जैसे कि साहब आप एक काम कर दीजिए, इतने से ऐसी व्यवस्था आपकी कर देंगे। यह देखो ना, हंसी की बात है कि नहीं। अनंत ब्रह्मांडों का भरण पोषण करने वाले प्रभु को प्रलोभन दे रहा है। अब वो 56 भोग लगाएगा तो ललचा के वो काम पूरा कर देंगे। यह देखो ना कैसा मूढ़ता छाई है। भगवान हमारा ये काम कर दो, आपको इतने रुपए देंगे। ऐसे भी 1,51,000 रुपया चढ़ाएंगे आपके ऊपर। अरे मां लक्ष्मी चरण चापती रहती, बावरे देने लेने की वहां बात मत कर। घर जाई सेवा की यहां बात हो रही है। यह बात समझना। ये जो हम कह रहे हैं एक सेवा भगवत प्राप्ति करा देगी, ये बाहर से आए हुए नौकर की बात नहीं है जो पेमेंट पे है। ये तो उपहासास्पद बात है कि भगवान आप हमारा काम कर दो, मैं आपको ऐसा करूं। इसे सेवा ना पूजा, इसे नहीं कहिए, उपहासास्पद बात है। आप विचार करके देखो तुम्हारी बुद्धि क्या है। इस बात पर विचार कीजिएगा। आप भगवान को हमारे क्या समझते हैं कि आप 100 ग्राम सोना, 1 किलो सोना चढ़ा देंगे, रुपया पैसा चढ़ा देंगे, भोग चढ़ा देंगे। ऐसे नहीं सोचा जाता। अनंत ब्रह्मांडों का सृजन पलक झपकते हो गया वो प्रभु है। बड़ा बढ़िया अवसर मिला है सेवा का। जब हम अपनी वस्तु मान करके प्रभु को समर्पित करते हैं तो भी सेवा नहीं मानी जाती। जब हम सेवा करके कुछ चाहते हैं तो भी सेवा नहीं मानी जाती। ध्यान रखना, ये जो हम सेवा की बात कर रहे हैं कि एक से ही भगवत प्राप्ति, इसलिए इसकी विस्तार से बात कर रहे हैं। नहीं तो लगेगा कि केवल प्रभु के लिए, प्रभु के होके, प्रभु की प्रसन्नता के लिए सेवा हो रही। बोले आप चंवर करके आ रहे हैं, बड़े भाग्यशाली। क्या भाग्य है। ये शरीर उनका, मन उनका, प्राण उनका, जीवन उनका, मेरा कुछ अस्तित्व तो ही नहीं है। ये तो उनका सब कुछ है। हमें क्या पेमेंट मिल रही है? मुझे चंवर करने को मिल रहा है, उनको यही मिल रही है। ऐसे उपासक को जो बिका हुआ प्रभु का है, एक सेवा उसे भगवत प्राप्ति करा देगी। नित्य माल्यार्पण करना, यह हमारे वृंदावन का एक पुष्प और 1 करोड़ का बाहर से लाया हुआ पुष्प समानता नहीं कर सकता। ध्यान रखना, बाहर से 1 करोड़ का पुष्प मंगाओ और वृंदावन की किसी लता का एक पुष्प, तो जो हमारे प्रियालाल वृंदावन के एक पुष्प से प्रसन्न होंगे, वो बाहर के 1 करोड़ से नहीं होने आते। हो रंग बिरंगे बड़े महंगे महंगे फूल, वो हमारे प्रियालाल को पसंद नहीं। परम पावन ब्रज 84 कोश भूमि में प्रकट हुआ जो पुष्प है और दैन्य भाव से अर्पित किया जाता है,
गंध प्रियालाल के श्रीअंगों में इत्र है, सुगंधित चंदन है। ये जब हम लेप करते हैं कि मेरे स्वामी, मेरी स्वामिनी, प्रभु जरा सी बात में आप देखो, ये तो नित्य सेवा है, ये तो प्रियालाल की सेवा है। मथुरा पधारते हैं सरकार, वहां कुबरी उस चंदन की सेवा कंस की करती थी, राज दरबार में चंदन पेश करती। भगवान ने कहा मुझे चंदन देगी, उसकी कोई श्रद्धा नहीं कि वो आकर के भगवान को चंदन लेप करे, मेरे स्वामी और प्रणाम न, कुछ नहीं। चंदन कहां ले जा रही है? महाराज कंस के, ये चंदन मुझे देगी? देखा, बहुत सुंदर, हाँ तुम पुरुष भूषण हो, बहुत सुंदर हो। चंदन, तत्काल भगवान ने श्री चरण का स्पर्श करा के झटका वाला एकदम सीधी सुंदर दिव्य रूप। अब तो पीतांबर पकड़ लिया, कहां जा रहे हो? बोले आएंगे हम आपसे, मिलेंगे आपसे। जब उद्धव जी के साथ गए तो उद्धव जी को वो सर्वाश्चर्य हो रहा था कि ये प्रभु मुनियों के ध्यान में ना आने वाले, इसको ये सौभाग्य मिला, केवल एक बार चंदन लगाने का सौभाग्य। एक दर्जी ने अब सखाओं के जो जैसे कपड़े थे सब वैसे वो काट करके सिल कर बिल्कुल फिट कपड़े में, कुल परंपरागत ऐश्वर्य बढ़ता रहे और अंतिम समय मेरे धाम को आए। सुदामा नाम के माली ने माला धारण करा दी। एक एक बार की सेवा में भगवत प्राप्ति, कुल परंपरागत ऐश्वर्य बढ़ता रहे, ऐसा वो हमारे प्रभु हैं। हमारे प्रभु के भी प्रभु हैं प्रेम, और प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप है लाडली। आप कहेंगे प्रभु के प्रभु, हाँ, अगर प्रभु को कोई अधीन कर पाया है तो प्रेमाधीन कहा गया प्रभु का, और वो प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप हमारी प्रिया जो है। और प्रियालाल दोनों को आपने माला अर्पित की। एक बार माला अर्पित किया तो भागवत में पढ़ के देख, एक बार चंदन अर्पित किया तो आप पढ़ के देख लीजिए, एक बार वस्त्र पोशाक सुधार दी तो आप पढ़ करके देख लीजिए। जबकि किसी विशिष्ट भाव सेवा में नहीं कि वो भावावेश में दास्य भाव, सख्य भाव, कांता भाव, सहचर्य, कोई ऐसे भाव का विशेष। जो नित्य प्रभु को चंदन अर्पित करता है, गंध अर्पित करता है, व्यजन पंखा करता है। बरसाने में लाडली जी की पंखा सेवा में एक बाबा वयोवृद्ध रहते, उनकी टांग में फोड़ा हुआ और उसने कैंसर रूप रख लिया। सेवा से नहीं हटते थे, बहुत कष्ट रहता। तो किसी भगत ने देखा तो कहा कि आप चलो एक बार मथुरा चलना पड़ेगा। वहां कहा पंखा सेवा छोड़ के, तो बोले आप जहां लाडली जी का मध्याह्न में शयन होगा हम गाड़ी लेके आ जाएंगे, आपको मथुरा ले चलेंगे और आपको सेवा के समय उपस्थित कर देंगे। तो राजी। जब आज डॉक्टर को देखा तो उनका है तो पैर कटेगा, ये ठीक तो होने वाला है नहीं। उनका नहीं नहीं, फिर हम श्री जी के पास नहीं जा पाएंगे, पंखा नहीं कर पाएंगे। नहीं नहीं, हम मरेंगे बस श्री जी के सेवा करते करते, ये सब नहीं कराएंगे, कोई दवा नहीं, हमें छोड़े आप। श्री जी के पास छोड़ दिया पंखा। रात्रि में जब श्री जी शयन करती तो बाहर हो गए। तंद्रा से आई, लाडली जो आई, बाबा तो को कहां पीड़ा है? ऐसे देख बाबा, खड़े होके देख, कोई पीड़ा नहीं तेरे। चेतना आई, खड़े हुए एकदम फिट, कहीं कोई कष्ट नहीं, एकदम कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, स्वामिनी की सेवा में जरूरत है। सच्ची मानिए, ये तो उनका लीला विलास है कि पांच भौतिक नाशवान शरीरों की भक्तों में पीड़ा देखी जाती है। वो केवल बाहरी, आंतरिक जो महासुख मिलता है उसको कौन देख पाता है?
तांबूल दानम, श्री स्वामिनी जी को ये अपनी सेवा पद्धति में है। भोग पवाया, आचमन कराया और पान की बीड़ी युगल सरकार को अर्पित की। मृदु मधुर पाद संवाहनम, जब हम श्री जी को शयन करा रहे हैं ऊपर से वस्त्रावेष्टित किया, भाव में से बैठ गए, प्रियाजू के चरण चाप रहे, लालजू के चरण चाप। आपको लग रहा है कि खिलवाड़ हो रहा है, इसी से अधीन हो जाएंगे वो। जब एकांत में शांत भाव होकर हृदय से, तो एक दिन देखना आपके ऐसे जो आप कर रहे हैं कि चरण चापने के, उसी में श्री चरण आ जाएंगे। सत्य वस्तु प्रभु है, कोई कल्पना नहीं है। मृदु मृदु पाद संवाहनम, फिर प्रियालाल की हम उत्थापन सेवा करके फिर उनको सुंदर पोशाक, सुंदर माला धारण कराना। ऐसे जो करता रहता है वो महाप्रेमावेश में एक दिन डूब जाता है। महाप्रेमावेश में पुलक शरीर होकर के, देह भाव रहित होकर के वो श्री जी की सखियों में सम्मिलित हो जाता है, राधा दासियों में सम्मिलित। क्या बताया साधन? श्री जी की सेवा परिचर्या। कब ऐसा होगा? कृपा दृष्टिर्दासे हरि हरि कदा श्यान्मयी तयो रिह प्राप्यई कांतम प्रतिदिन मदस्सुर विलप भो। ऐसा हम पर कब कृपा होगी कि मैं हे युगल सरकार आपकी दास्ता से युक्त होकर के अश्रु प्रवाह करता हुआ एकांत में हा मेरी स्वामिनी, हा मेरे प्रीतम विलाप करता हुआ आपकी सेवा में रहूं। अंदर ही अंदर प्रेम विकलता और सेवा में डूबा हुआ हूं। ये वृंदावनाधीश्वरी की सेवा अनंत जन्मों के मानो सुकृत फलीभूत हो गए। यदि आपकी श्रद्धा बन जाए, आपकी भावना बन जाए। प्रायः देहाभिमान होने के कारण साधन भाव में त्याग आदि की तरफ जिसमें वाहवाही, उसमें तो रुचि साधक की हो जाएगी, पर जो श्री जी की एकांतिक परिचर्या जिसे कोई नहीं जानता, कोई तुम्हें बड़ाई नहीं, बड़ाई प्रिया प्रीतम देंगे, वहां रुचि नहीं हो पाती। जिसमें चार लोग देखें उसमें रुचि हो सकती, जिसमें प्रिया प्रीतम देखें उसमें एकांतिक रुचि होना एक बड़ी विशेष कृपा की बात। इसीलिए कह रहे कृपा दृष्टि दासे हरि हरि कदा श्यान मई तयो। इस दास पर कभी ऐसी कृपा दृष्टि करो हे हरि, हे प्रभु, हे प्रियाजू, कि आपकी दासता की रुचि हो जाए, बस और कुछ नहीं, आपकी दासता की रुचि हो जाए। स्वयं आचार्य चरण अपने कर कमल से वृंदावन के वृक्षों से, लताओं से गिरी हुई सूखी लकड़ी बीनते थे और रसोई बनाते थे। एक बार नाहरमल जी आए, उन्होंने देखा कि पूज्य सदगुरुदेव भगवान अपने पीतांबर में लकड़ी बीन रहे हैं। ये हम लोग जो पीत वस्त्र धारण करते हैं, ये अपनी स्वामिनी के श्री अंग कांति का भाव करके, और सदा बसंत रहत वृंदावन, बसंती रंग वृंदावन की शोभा, और हमारे प्रीतम पीतांबर धारण करते हैं। पूरी उपासना है, ये गुरु प्रदत्त है, कोई मनमानी नहीं कि हम पीला ऐसे मन में आया और धारण कर लिया, ऐसे नहीं। नाहरमल जी ने देखा कि पूज्य आचार्य चरण अपने पीतांबर में लकड़ी ऐसे, लगा मेरे गुरुदेव बहुत धनी मानी। उन्होंने कहा जय जय आप रहने दो नाए, वो हम धीमर को बोल देंगे, वो बीन करके ढेर सारी लकड़ियां जमा कर देगा। आप महाप्रभु ने कहा होश में हो आप, क्या बोल गए? महाप्रभु के हृदय में दुख पहुंचा इस बात से। परम रसिक महापुरुषों की कृपा से मुझे मेरी स्वामिनी की सेवा मिली, और मेरी स्वामिनी की सेवा को आप धीमर से करवाने की बात करते हो। तुम शिष्य हो हमारे, जाओ मैं तुम्हारा त्याग करता हूं, आज के बाद हमारे सामने मत आना। रजोगुण लेकर वृंदावन आते हो, जानते नहीं हो
स्वामिनी की सेवा को धीमर से करवाने की बात तुमने कर दी। जब श्री जी ने स्वयं महाप्रभु जी से कहा कि इसका कोई दोष नहीं, आपके सुख के लिए कह रहा, शब्दों में त्रुटि हो गई। अगर कह देते प्रभु आप विराजिए, हम बीन करके एकत्रित, तो कहीं तक बात बहुत उचित थी, पर धीमर से करवाने की बात। जब हरिराम व्यास जी आए, महाप्रभु उस समय बटलोई चढ़ाई हुई थी श्री जी की रसोई अमनिया करने के लिए। सूचना मिली कि कोई बहुत प्रकांड विद्वान दिग्विजयी पंडित ओरछा के राजा के गुरु हरिराम व्यास जी आपसे वार्ता करना चाहते हैं। पहले को आगे महाप्रभु ने बटलोई उतार के रख दी। कहा कि हम प्रश्न तो बाद में करेंगे, पर प्रभु आपने बटलोई क्यों उतार दी? बोले आपसे बात करनी है ना। बोले हाथों का काम है बात करना, हाथों से सेवा करना और मुख से बात करना, तो हाथों का काम हाथों से होने दीजिए और मुख से बात कीजिए। बोले यहां नहीं होता, ये यहां नहीं होता, ये व्यवहार नहीं है, ये प्रेमोपासना है। और तत्काल एक पद की रचना जो श्रीमद चतुरासी जी में, यह जो एक मन बहुत ठौर करी। जरा विचार कीजिएगा किस कोटि का भाव है कि हम मुख से बोल भी नहीं सकते। उस समय जिस समय हम श्री जी की रसोई, तो उसी में पूरा ध्यान मेरी प्रियाजू पाएंगी, हम उस भाव में डूबे हुए। हम तुमसे बात करते हुए ऐसे कि रसोई चढ़ी हुई है, तुझसे बात नहीं, सेवा में नहीं, हमारी प्रियाजू पाएंगे, हम भाव में भर कर डूबे हुए। श्रीपाद कह रहे ऐसा कब हम पर कृपा होगी। बड़ी खास बात पूज्यपाद उड़िया बाबा जी बता रहे, कल इसका बड़ा रसास्वादन हुआ। बाबा कह रहे हैं कि आप जब आचार्य परंपरा से जुड़ते हैं तो उससे विशेष लाभ ये मिलता है कि उस आचार्य परंपरा में जितने उपासना करके सिद्ध हुए महापुरुष, जब आप उनके उपास्य देव और उपासना को स्वीकार करके ईमानदारी से भजन करते हैं, तो जितने सिद्ध महापुरुष उन सबकी कृपा उसको प्राप्त होती, तभी वो बहुत शीघ्र भावदेश को प्राप्त हो जाता है। ये बड़ा आनंददायक वचन मिला। जब हम आचार्य परम, जैसे हम हितजो महाराज जिस आचार्य महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी से जुड़े, तो जितने परंपरा में सिद्ध महापुरुष हुए उनको वही मंत्र मिला है, वही उपासना मिली जो हमको कृपा प्रसाद से मिली। तो जब हम अपने उपास्य देव की प्रियता श्री राधा वल्लभ लाल जी की अपने भाव में जितना हमारे अंदर हम सेवा शुरू करते हैं, तो सब आचार्य परंपरा, आचार्य से लेकर परंपरागत जितने सिद्ध हैं सबकी कृपा प्राप्त होती है, जिससे वो उस महान रस को प्राप्त कर पाता है। जितने भगवत स्वरूप हो गए उन सबकी शक्ति उसकी सहायता करती उपासक की, जो आचार्य परंपरा से। इसीलिए आचार्य परंपरा से जुड़ने का बहुत बड़ा महत्व है। मनमानी भजन करने का फल है गुरुदेव की प्राप्ति, जो आचार्य परंपरा से है। ये नवीन कल्पना करके जो छोटे छोटे समुदाय, तो यहां पूज्यपाद बाबा कह रहे हैं कि समुद्रमयी उपासना, ये कोई सरोवरमयी उपासनाएं नहीं होती कि छोटे छोटे, आचार्य परंपरा से होना चाहिए। इसीलिए भगवान आचार्य रूप में अवतरित होते हैं, परंपरा प्रकाशित करते हैं। तो जहां जुड़े वो आचार्य परंपरा से जुड़े। किसी की वाक माधुरी उससे प्रभावित होकर नहीं। पहली बात, शब्द ब्रह्म का ज्ञान और पर ब्रह्म का बोध अत्यंत आवश्यक है जहां हमें जुड़ना है। शब्द ब्रह्म तो वो अपनी अनुभूतियां बता सकता है, पर ब्रह्म उसको अनुभूत है। अगर अनुभूत नहीं, भगवत प्राप्त नहीं, ब्रह्म बोध नहीं, तो क्या बताएगा वो, फिर पकड़ में नहीं आएगी बात नहीं बनेगी। आचार्य परंपरा से गुरुमंत्र उपासना पद्धति करने वाले पर आचार्य परंपरा के समस्त सिद्धों का कृपा प्रसाद प्राप्त होता है। जो तुम्हें मंत्र मिले और उपासना की निष्ठा मिले उसमें पक्के हो जाओ। पक्के, किसी भी स्थिति में अपना मंत्र छूटना है ना उपासना छूटनी, ये पक्का समझ लो, तब पक्के हो जाओगे।
चाहे कोई कितनी भी हमारे सामने निंदा करे, कैसी भी परिस्थिति रख दे, हम मंत्र और अपनी निष्ठा से ना डगमगाए। जैसे सप्तऋषि आकर पार्वती जी से कहते हैं कि तुम्हें महादेव जी में क्या गुण दिखाई दिया और ऐसा ऐसा, पर उनकी निष्ठा, कोटि जन्म लग रगर हमारी, बरऊं शंभु न तरहूं कुमारी। और मंत्र गुरुदेव नारद, तजऊ न नारद कर उपदेशु, आप कहें सतबार महेशु। दोनों बात, मंत्र निष्ठा गुरु वाक्य और उपासना निष्ठा जो इष्ट गुरुदेव ने दिए उनकी उपासना पद्धति सहित। यदि ये दो बात पक्की हो जाए तो हर समय आपकी स्वाभाविक भजन वृत्ति जागृत हो जाएगी। जब तक ये पक्की नहीं होती तभी तक अखंड भजन नहीं होता। अखंड भजन की जो वृत्ति जागृत होती वो ऐसे उपासक पे होती कि विषय भोगों की उपस्थिति में इंद्रियों का विषय भोग ना करने की प्रवृत्ति होना, बिल्कुल नहीं, रुचि नहीं। हर विषय उपस्थित हो और तुम्हारे अंदर भोगने की इच्छा ना हो, उसे कहते हैं भजन की वृत्ति जागृत हुई। नारायण हरि भजन में पांचों न सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति बहुबात। तो देखो अभी भजन कहाँ है हमारा, कहाँ भजन की वृत्ति है, कहाँ निष्ठा परिपक्व है, कहाँ मंत्राकार वृत्ति है। प्रभु का नाम वांछा कल्पतरु है, फिर उपासक क्यों मांग करता है? मत मांग करो, वो वांछा कल्पतरु, वो देख रहे हैं आपको जो जरूरत है वो अपने आप कर देंगे। गिज्ञाने की मांगने की बिल्कुल जरूरत नहीं। वो कोई अल्पज्ञ तो है नहीं कि हम अपनी बात नहीं कहेंगे तो वो सुन नहीं पाएंगे, देख नहीं पाएंगे, हम नहीं मांगेंगे तो वो जान नहीं पाएंगे। नहीं, सर्वज्ञ हैं, सर्वत्र हैं, सर्वशक्तिमान हैं, उनका विधान परम मंगलमय है। अगर वांछा करनी, आशा करनी तो एक ही बात की करो कि आप मिल जाओ। आप मिल गए तो सब मिल गया। अखिल कोटि ब्रह्मांडों का स्वामी मेरा हो गया तो सब ब्रह्मांड की वैभव संपत्ति भी तो मेरी हो गई। और सही पूछो तो इच्छा ही खत्म हो जाती है। भगवदानंद का स्मरण होते ही न सोचते न कांक्षति, कोई चाह नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई शोक नहीं। उपासक की सबसे बड़ी उपलब्धि है उपासना में यह मिलती है कि सतत स्मरण किसका चल रहा है ये देखना है। अगर आपका सतत स्मरण भगवान का चल रहा है तो आप भगवान के उपासक हो, प्रियालाल के तो प्रियालाल का, और भोगों का तो भोगों के उपासक हो, भेष कोई भी हो। देखो एक बात अंदर से समझनी है कि ये वाहवाही उपासना का फल नहीं है, नहीं है। यहां की स्थिति उपासना का फल है, बाहर की नहीं, प्रकृति राज्य नहीं है ये भागवतिक है। उपासना की सिद्धि यहां देखी जाती है, यहां नहीं देखी जाती, बाहर अंतर देखी जाती है। अंतर में स्थिति क्या है? निरंतर भगवदाकार, मान अपमान निंदा स्तुति आदि में सम स्थिति ठीक है। ये बाहर की तो इसका क्या भरोसा? परिवर्तनशील संसार, परिवर्तनशील शरीर, क्या भरोसा है इसका? ये टिकाऊ चीज नहीं है कि मान लें कि जीवन में हमारे साधना और भजन का फल हुआ कि हमारा नाम हो गया। ये अज्ञान की वृत्ति है, ये साधना की वृत्ति नहीं है, ये उपासक की वृत्ति नहीं है, ये जिज्ञासु या ज्ञानी की वृत्ति नहीं है, ये घोर अज्ञान की वृत्ति है। चार अल्पज्ञ पुरुषों के द्वारा दिया गया सम्मान और उससे हम ये मान ले कि हम महान हो गए, ये अल्पज्ञता ही है, अज्ञान ही है। स्नेह भरा निरंतर स्मरण उपासक की उपासना की परिपक्व अवस्था है। ये बहुत बचना चाहिए सम्मान से, लोकप्रियता से, लोक रिझावे से। इसका कोई अस्तित्व नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है।
आपको लगता है कुछ तो है, कुछ नहीं है। जैसे लगता है कि 100 लोग तो प्रणाम करें, कुछ तो है, बिल्कुल नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। ऐसा भी हो सकता है, कितने हजार की भीड़ लगती है, फिल्म वाले जो बना होता, क्या थिएटर कहते, कितने हजार, क्या होता है उसमें, कितने हजार लोगों को आप देखो, दिन भर वहां आना जाना लोगों का चलता रहता है, 3 घंटे का शो चलता है, हजारों लोग होते, क्या होता है, कुछ नहीं, झूठे पे झूठा। तो हजारों लोग मानसिक बुद्धिमान तो है ही, वहां है तो कुछ तो होगा, कुछ नहीं। व्यर्थ का पैसा, व्यर्थ का समय, व्यर्थ का चिंतन, व्यर्थ की लीला, उसमें राजी है। तो 100 लोग हमें प्रणाम कर दिए, नमस्कार कर दिए, हम मान लिए हम कुछ हो गए, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कुछ नहीं, जीरो। बोले बड़ा यश है, जब तक पुण्य है तब तक है, पुण्य खत्म तो अपने आप समझ में आ जाएगा क्या हो। स्थिति पुण्य और प्रभाव, सम्मान, मान, इनसे नहीं होती। 4 लोग जान भी नहीं सकते, बगल से निकल जाए सिद्ध महापुरुष, उनको पता थोड़ी चलेगा। कभी सम्मान और प्रियता को अपनी साधना की स्थिति न समझ ले। साधना की स्थिति स्नेह भरा आराध्य देव का स्मरण और द्वंद्वों में समता, ये प्राप्त हुआ तो साधना का फल मिला। ये सब नहीं, कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं, जैसा कह रहे हैं विश्वास करो, कुछ नहीं। चमड़ी और दमड़ी का चमत्कार, पुण्य उसका चमत्कार, चमत्कार यहां का, सिद्ध महापुरुषों का यहां का होता है, हृदय का। लौट कर अपने हृदय में देखो, सम्मान सुख दे रहा है, हां, अपमान बुरा लग रहा है, हां, कुछ नहीं मिला आपको, अध्यात्म का कुछ नहीं मिला, ये तुम्हारे पुण्यों का है खेल। तुम्हारे लिए संसार में कोई निंदा का पात्र है? बोले हां है। कोई प्रशंसा का पात्र है? हां। कुछ नहीं हुआ, तुम्हें कोई ज्ञान नहीं है, कोई तुम्हारे अंदर अध्यात्म नहीं जागृत हुआ। अगर निंदा की जाती तो इस शरीर की, निंदा की जाती तो मन और इंद्रियों की जो विषयगामी है, प्रशंसा की जाती तो सत्य सच्चिदानंद भगवान में स्थिति की, बस। और तो चराचर जगत भ्रम में भटक रहा है, इसकी क्या निंदा, ये सब भगवत स्वरूप खेल हो रहा, त्रिगुण माया का। मनुष्य शरीर बहुत मलिन है, इससे एक ही उज्ज्वलता है भगवत प्राप्ति। सबसे बड़ा लाभ है मनुष्य शरीर का भगवत प्राप्ति। ये नहीं हुआ तो बहुत ही गंदा है, कुछ नहीं। भगवत भजन होके भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो इस शरीर की दुर्लभता जो वर्णन की गई है वो भोगों के लिए नहीं है। जब उपासक उपासना में लगता है तो उसको विघ्न डालने के लिए सब मेरी जबान ऐसी दृढ़ता को प्राप्त हो जाए, बोलेगी तो राधा, नहीं तो कट जाए। जहां अभिमान हुआ तो उसका परिचय है कि आप में अभिमान है कि नहीं। तो जब दूसरों में दोष दर्शन होने लगे तो आप में गुणाभिमान हो चुका है, इसीलिए दूसरों में दोष दर्शन। दृढ़ियो, मुझे दृढ़ कर दो इस वाणी को। दोष दर्शन करने वाला निंदा करके ही रहेगा, वो दूसरे की निंदा करेगा, दूसरे का गुणगान करे, बस मुझे नहीं चाहिए और कुछ। राधा उपासना सबसे छोटा बनना सिखाती है, दुर्लभ रह जाएगा। और वो अपने को गुणी मानकर जब दूसरों की निंदा करता है, निमेश कहते हैं इतने में राधा के प्रीतम ने अनंत ब्रह्मांडों का सृजन कर दिया। ऐसी किशोरी जो हमारी है और ऐसी किशोरी हैं जो सत से अधीन लाल जो है, मुझे क्या चाहिए समझ में नहीं आता। उपासक उपासना में देखता रहे कि कहीं किसी बात का अहंकार तो नहीं है, वो पता नहीं दोबारा तो नहीं मिले कि न मिले, तुम्हारी बात समझ पाए कि न। उसका परिचय यही है, आप निंदा करो या न करो, ब्रह्मांडों देख के दर्शन होने लगे, प्रिया जो अपने में गुणाभिमान जागृत हो गया, वो आपको गिराएगा पक्का। तभी हमारे हृदय में निकलता है हमारे माई श्यामा जी को रात ध्यान रखना। अगर प्रियाजू ने स्वीकार न किया होगा तो वाणी से नहीं तो है क्या असत्य है प्रियाजू, तुमको तर्क में नहीं बोल सकते। तुम्हें जो गुरु जी ने उपासना दी वो परम सत्य है, उसी में प्रियाजू को समर्पित कर दो। तभी आप प्रियाजू के निज जनों से प्रियाजू की बात सुन रहे हो। जो स्वीकार करो पहले कि प्रियाजू ने विषयों से प्रेम करता है, वो हे स्वामी जी का प्रेमी नहीं होता। मुझे ऐसी दृढ़ता दे दो, होता है निर्माणा भवतु रसनाद्या तव गुणै, मेरी जबान अनन्य हो जाए, जीवन राधा यश प्रभु की प्रेम के लिए प्राप्त हुआ है। सदा स्थातुम कांखे विपिन। अगर हमारे इस जीवन में भगवत प्रेम नहीं हुआ तो कैसा फिर जीवन? मेरे शरीर को ऐसा कर दो, प्रेम कहां से? वृंदावन छोड़ के ना जाए।
ऐसा भगवत भक्तों के चरित्र पढ़ना, भगवत भक्तों का संग करना, कर दो, निरंतर भगवान नाम जप करना, लायक ही न रहे। बड़ी शरीर पोषण के लिए भगवत प्रसाद पाना, स्वरूप पोषण के लिए गुरु मंत्र जपना, नहीं हमें कहीं भी भगवान की लीलाओं का गायन श्रवण करना, और इसी से प्रेम का लगा ही है। उसको तो तुम जान ही नहीं पा रहे जो तुम्हें बार बार जन्म मरण, कैसा कैसा कष्ट है। जीव मानव योनि में आया, गर्भ में आया, 9 महीना रहा, मर गया, फिर दूसरे गर्भ में गया। क्या दुर्गति है जीव की, समझ पा रहे? मानव योनि में हुआ, ऐसी जगह जन्मा, उठा के फेंक दिया, उठा के फेंक दिया जैसे कोई डस्टबिन में कूड़ा फेंकता है। क्या दुर्गति है जीव की, समझ नहीं पा रहे। आज तुम विवेकवान हो, बुद्धिमान हो, स्वस्थ हो, प्राप्त कर लो प्रभु को, नहीं कल पछताना पड़ेगा। कुछ काम नहीं करेगा तुम्हारी बुद्धि। जो बहुत बुद्धिमान है ना, यही देख लेना, यही तुम्हारी दृष्टि नहीं है इसलिए तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, दूर से दिखाई दे रहा है। कल जैसे बोले थे आज फिर बोल रहे हैं, यदि प्रभु के चरणों का आश्रय नहीं लोगे, नाम जप नहीं करोगे, शास्त्र मर्यादा का उल्लंघन करोगे, कोई भी हो, कितनी भी ऊंचाई, कितने भी बड़े पद में, कहीं भी तुम्हारा जितना भी वैभव है, तुम्हें संतोष नहीं प्रदान कर सकता। तुम्हारी चेतना तुम्हें जलाएगी, देख लेना। चिंता, शोक, भय, डिप्रेशन, दुख, इससे मुक्त नहीं हो सकते। कागज में लिख लो चाहे दिमाग में लिख लो। आज पुण्य काम कर रहे हैं तो खूब जय जय, और कल हमें बताना जब पुण्य का नंबर बदलेगा, तब तुम्हें उत्तर मिलेगा कि जीवन का तुमने क्या वस्तु खोया। जहां से बनना था वहीं नास्तिकता ले आए, अब क्या तुम्हारे अंदर रह गया है। बहुत शायद सत्संग में याद हो, एक बार सुनाया था, ये बहुत प्रिय संत के द्वारा बताई हुई बात थी कि एक बहुत बड़े डॉक्टर थे जो विदेश से, अमेरिका आदि से डॉक्टरी से, बिल्कुल नास्तिक स्वभाव। जब कभी किसी संत की बात आती तो सीधे निंदा और गालियों से बात करते थे। अरब खरब रुपए साहब, और इतने बड़े सर्जन के डॉक्टर उनका सम्मान करते थे। एक बार किसी संत ने उनको समझाया कि डॉक्टर साहब आप बहुत बड़े हैं, लेकिन इतने बड़े नहीं कि माया के थप्पड़ को झेल जाए, इसलिए भगवान से तो नास्तिक। कौन भगवान, कैसा भगवान, कहां भगवान? तो उनका एक बार जीवन में मैं स्वयं मिलूंगा आपसे आकर। संतों का स्वभाव होता है बहुत जिद्दी। एक बार मैं आपके दर्शन करूंगा आके और आपसे यही प्रश्न करूंगा। आज मैं नोट कर लेता हूं आपका प्रश्न और उत्तर मैं उस समय दूंगा आकर के। फिर कुछ वर्ष बाद हमको वृंदावन में मिले थे, सिंहोम आश्रम के सामने परिक्रमा मार्ग में बैठे हुए थे, बड़े उच्च कोटि के महात्मा, बड़े छद्म भेषधारी, कोई जान न पावे। तब उन्होंने बताया था उनका कुछ समय बाद एक्सीडेंट हुआ, मेरुदंड 6 जगह से टूट गई। मेरुदंड, अब हालत जानते हो मेरुदंड टूटने वाले की क्या होती है? जिंदा मरा हुआ आदमी, मरा हुआ तो ठीक है, लेकिन जिंदा मरा हुआ आदमी, जब उनको ये पता चले वो गए अस्पताल में। कहा डॉक्टर साहब पहचाना? रो पड़े, धीरे से बोले बचा लो। तो कहा अब तो गुंजाइश नहीं है, अब तो अकर्म लागू हो गया, अपना दंड देने में अब नहीं हो सकता। अब एक बात कहूं, अंतिम बना लो अगर तो नाम जपना। बोले बोल दो, कुछ भी नाम बोल दो, कुछ भी बता दो। अब मैं मान गया कि कोई ईश्वर है जिसके आगे किसी की नहीं, अब मैं किसी काम का नहीं रह गया। मेरी सब पढ़ाई लिखाई डॉक्टरी व्यर्थ हो गई, मेरा जीवन अब मृत्यु शैया पे पड़ा है। बोले अब बोलो राम, अब बोलो। हमें लगता है उन डॉक्टर के ऊपर बहुत कृपा पहले से ही हो गई थी, तो ये परिस्थिति आई और अंतिम बन गया। संत के द्वारा भगवान नाम उच्चारण करवाना और आर्त भाव से भगवान को पुकारना, कई ऐसे उदाहरण। इसीलिए हम चीख के कहते हैं कि कोई भी हो, कहीं भी हो, कुछ भी कर लो, जब तक भगवद आश्रय नहीं लोगे तब तक शांति तुम्हारे अंदर नहीं, विश्राम नहीं। ये चिंता, शोक, भय, मृत्यु तुम्हें दंड दे के रहेगी, तुम्हें त्रास दे के रहेगी। हम ये नहीं कहते कि भजन करने वालों को रोग नहीं आता, दुख नहीं आता, विपत्ति नहीं आती, लेकिन
100 ग्राम विपत्ति 1 किलो संपत्ति, क्या करेगी? 100 ग्राम विपत्ति का दुख हो 1 किलो संपत्ति का सुख, क्या करेगी? कौन सी आनंद संपत्ति? ये तो दुख गणना में ही नहीं है उस सुख के आगे, लेकिन हम तुम्हें इशारे में बता रहे हैं। 100 ग्राम दुख और 900 ग्राम सुख उसके ऊपर लदा रहता है, वो कुछ नहीं कर पाता। भगवद आश्रित के हृदय को तुम नहीं जान पाओगे, तुम भी भगवद आश्रित हो जाओ। सदा स्थातुम कांखे विपिन वर कुंजे च नवयो, ऐसी कृपा कर दो श्री जी कि धाम से जाने योग्य न रह जाए, ऐसी कृपा करो। बड़ी कृपा होती है। जैसे कोई जंगली जानवर होता है ना, और उसको काबू में जब किया जाता है तो गांव में एक लंगड़ डाला जाता है। अब वो उतने ही कदम चल पाएगा जितने में उसको चारा मिले, बस। ऐसे ही श्री जी जब कृपा करती है तो किसी असाध्य रोग का लंगड़ डाल देती है, बस जियो चुपचाप। कैसे? राधा राधा राधा, और आ जाओ हमारे पास। ये बड़ा सौभाग्य होता है, बड़ा सौभाग्य। अभी नौजवान एक परसों के आए थे, यहां कैंसर था। खैर मैंने आपको गुरु मान लिया, अब राधा राधा राधा, अब एक श्वास भी नहीं राधा नाम से अलग जाएगी, बस मुझे कोई आशीर्वाद नहीं, बना रहे बस राधा राधा, छूटे न। कितनी कृपा हो गई। कोई अपने जीवन की जब निराशा की स्थिति को देखता है तब आशा उसकी बनती भगवत प्राप्ति की। अब तो गया भाई, अब तो राधा राधा। हम तो कहते प्रणाम है भगवान की इस विधान को, प्रणाम है उस दुख उस रोग को जिसने निश्चय करा दिया कि अब तो राधा राधा राधा। बड़े भाग्य की बात है ये, यद्यपि बर्दाश्त नहीं होगा भाग्य सबको। सदा स्थातुम, वृंदावन से न जा पाऊं, आपका आश्रय न छूटे, आपका नाम न छूटे, ऐसी परिस्थिति दे दो। ये बहुत मंगलकारी परिस्थिति है। भगवान कृपा करें भोग लायक न रह जाएं, भगवान कृपा करें जगत लायक न रह जाएं, भगवान कृपा करे हमसे कोई प्यार न करे। बर्दाश्त होगी ये बात? एक हो गया ऐसी कृपा में सुनना भी नहीं। हमारी आकांक्षाएं जगत की है, ये जरूर सुनना। यही हमारे जीवन की दुर्दशा है जो हमको प्रभु से विमुख किए है। एक बार हम एक संत भगवान के मुख से सुना कि असाध्य रोग भगवान की विशुद्ध कृपा से प्राप्त होता है। यह साध्य रोग नाता तो साधन का अहम बना रहता, मानते कि साधना ठीक थी, लेकिन उसका परिणाम वो नहीं होता जो आर्त भाव में हुआ, जो असहाय अवस्था में हुआ, जो अकिंचन अवस्था में। कोई एक व्यक्ति पानी देने वाला नहीं, एक वस्तु नहीं, आर्त भाव। आप समझ गए कि मैं गया, उसी ने कृपा की, उसी कृपा का आज आप लोग रसास्वादन कर रहे हैं। यद्यपि किसी योग्य नहीं, किसी योग्य नहीं, ना पढ़ा लिखा ना उतना, कुछ नहीं। केवल बस ऐसा है कि जैसे पारसमणि छू गई लोहे पे तो चमक पड़ा, सोना बन गया। वो उस लोहा जंगहा किसी के काम आने वाला नहीं था। श्रीपाद कह रहे सदा स्थातुम, स्वामिनी ऐसा कुछ कर दो कि ये शरीर किसी योग्य न रह जाए, आपके धाम में ही पड़ा रहे। बड़ी कृपा है उनकी। कृपा का स्वरूप हम देखा कैसे कृपा निकालती है। बिल्कुल विषय में लगे हुए हैं, एकदम निकाल के ऐसा भगवदाकार वृत्ति जो वर्षों में नहीं होती साधना से, वो मिनटों में कर देती कृपा। हमने देखा, प्रमाण देखा। वो अज्ञानी जीव नहीं जानते हैं उस कृपा को। कृपा एक क्षण में भगवत प्राप्ति करा देती, एक क्षण। साधना तो असाधनों का त्याग करने के लिए होती, कृपा के लिए साधन असाधन कुछ मतलब। बाढ़ आई तो सब बहा के ले गई। ये कृपा बाढ़ है। श्रीपाद कर रहे हैं ऐसी कृपा कर दो कि मेरा जीवन सिर्फ वृंदावन। क्यों वृंदावन में ही? क्यों? ऐसा क्या खास बात है? केवल भगवत प्रेम प्राप्ति वृंदावन से हो सकती है। मोक्ष प्राप्ति तो काशी में भी हो जाएगी। प्रेम प्राप्ति
ये वृंदावनेश्वरी, ये हम अपने छाती की बात कहते हैं। अगर तुम समझ पाओ, हमसे पूछो प्रमाण, तो हम इसीलिए छाती शब्द बोला है। यहां जब शरीर छूटता है तो वृंदा सखी, जैसे अभी इशारा हुआ था ना, इसमें निदेशात संप्राप्तो वर युवत युग्मम प्रिवहु, दो सखियों को आदेश किया, सब सखियों को बुला और पुष्पांजलि अर्पित करो। इशारा हुआ वृंदा सखी का, लताओं को इशारा हुआ, झंकृत। ऐसे ही यहां वृंदा सखी इशारा करती है। ये जीव हमारे तत्काल सहचर्या आती है, और जिसने जीवन भर राधा राधा पुकारा है, यहां शरीर छूटता है तो स्वयं श्री जी आती है। ये हम छाती की बात कह रहा हूं, स्वयं श्री जी आती है। क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती है जिनकी सामर्थ्य नहीं जबान से कह सकूं, वो छाती में छुपी ही रहती है। इसलिए तुम्हें बात बता रहा हूं। यदि आप किसी योग्य ना होना और आपको लगे कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी, तो धाम आके पड़े रहना, भगवत प्राप्ति पक्का, पड़े रहना धाम में। जब आपको लगे कि मेरी क्षमता खत्म हो चुकी, अब मैं किसी काम का नहीं रहा, भगवत प्राप्ति का कोई संभावना भी नहीं मेरे अंदर, तो यहां पड़े रहना, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। श्रीपाद करे सुखम पश्ये क्रीड़ाम। अगर आपने ये ऊपर वाला नियम ले लिया, प्रिय त्वाम मामंगी कुरु, प्रिया जो मुझे अंगीकार कर लो, शरणागति प्रदान कर दो मुझे, मैं आपकी शरण में हूं। बहुत कृपालु लाडली है, बहुत प्रतिकूलता कृपा से मिलती है, बहुत प्रतिकूलता। श्री सुधाने जी के बार बार श्लोक, कब ऐसा होगा, कब ऐसा होगा, गायन करके एकदम शिथिलता हुई। तुम मां मंगी करो, मुझे स्वीकार करो, प्रियजन स्वीकार करो। वो शाम जीवन की वो शाम थी जो भगवान कृपा करके हर साधक को प्राप्त हो, हर साधक को, हर जिज्ञासु को, हर प्रेमी को ऐसी शाम प्राप्त हो जिस शाम में विश्राम मिल जाए। हे तू मेरा, मेरे लिए ही तो साधना होती है। मैं जब कह रही तू मेरा, फिर तेरे को क्या चिंता। अब जैसे कोई युवराज पद पर अभिषिक्त हो जाए तो उसे कोई संशय थोड़ी रहता है। ऐसे ही हर समय आनंद मस्ती रहती, भयंकर पीड़ा की स्थिति में भी मन नाचता रहता है, केवल एक बात के लिए कि मेरी स्वामिनी ने मुझे स्वीकार कर लिया। इसीलिए मन से, प्राणों से, रोम रोम से केवल एक बात है, राधा राधा राधा। ये हम किसी पक्षपात की बात नहीं कह रहे, आप मान लीजिए, फिर आप देख लीजिएगा, आप मान लीजिए। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं बार बार हृदय से। हमारी स्वामिनी का ऐसा स्वभाव, ऐसा प्रभाव अद्वितीय है, ना ऐसा सुना, ना देखा, ना अनुभव किया। सुखम पश्ये क्रीड़ाम प्रणय रस युक्ताम ही युवयो। मैं सुख पूर्वक इस वृंदावन की भूमि में पड़ा पड़ा प्रेम दृष्टि से अपने युगल सरकार की लीला को देखता रहूंगा। गुरु कृपा ही केवलम, गुरुदेव की कृपा से ही ये निष्ठा प्राप्त होती है कि वृंदावन वृंदावन, प्राण वृंदावन, जीवन वृंदावन, सर्वस्व वृंदावन। एक दिन बैठे बैठे हृदय से स्फुरित हुआ था, जो एक दो बार गाया है। ये हृदय की पूरी मनन की हुई बात आपको, जो एक दो बार पद गा करके सबको सुना, ये हृदय से केवल है। राधा नाम है जीवन हमारा, राधा नाम प्राण आधार है, राधा नाम है कर्ता विधाता, ये राधा नाम पालनहार है। राधा नाम सबका पूज्य है, राधा नाम का पूजन करे, राधा नाम के ही ध्यान से हम शुद्ध अपना मन करें। राधा नाम के जप ध्यान से
प्रेम बढ़ता जाएगा, राधा नाम ही हमें प्रेम में निकुंज तक पहुंचाएगा। इस पूरा जीवन का सार, ये हमारा जीवन है, ये प्राण है, यही हमारा कर्ता, यही हमारा विधाता, विधान बदलने वाला है, यही हमारा सर्वस्व है, यही हमें निकुंज तक पहुंचाएगा। विश्वास कर लीजिए। पड़ा रहूं इस रज में, राधा राधा पुकारता रहूं। कैसी इस रज की महिमा! श्री भट्ट देवाचार्य जी कहते हैं, अगर इस रज के बाहर संपत्ति की तो बात जाने दो, हरि भी खड़े होंगे तो आंख उठा के नहीं देखूंगा। विपिन राज सीमा के बाहर हरिहु को न निहार, रे मन वृंदा विपिन निहार। उपासक सर्वत्र सगुण निराकार की भावना में विराजमान वृत्ति के द्वारा सम हो जाता है। सगुण निराकार जैसे राधा वल्लभ, यह हमारा रूप है आराध्य का, लेकिन मुझे दिखाई नहीं दे रहा, सर्वत्र वही है। हम भावना करते हैं अव्यक्त रूप से, निराकार रूप से, सगुण निराकार। सगुण हमारे प्रभु राधा वल्लभ जी, आकार ये सब हैं, लेकिन इनके अंदर वो विराजमान हैं। यहां से संसार से जीवन मुक्त अब समिट गई पूरी ममता अपने प्रिया प्रीतम के चरणों में, तब ये प्रेम का प्रादुर्भाव होता है। भगवान से मनाना चाहिए कि हमारी बुद्धि को नष्ट कर दो। ये जो बहुत ज्ञान विज्ञान चलती है बुद्धि, प्रभु बस इसको इतना कर दो कि राधा 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 राधा, बस इतने में स्थित हो जाए, ना कोई तर्क आवे और ना कोई हमारी जानकारी की इच्छा रह जाए। उपासक के अंदर प्रश्न की धरा ही नहीं होनी चाहिए। जो हमको मिला इसके आगे हमको जानना ही नहीं चाहते, उससे सब कुछ प्रकट हो जाएगा। सच्ची मानिए, जीवन में कभी किसी से प्रश्न नहीं हुआ, कभी किसी से, गुरुदेव के सिवा, वो भी उपासना संबंध से। वैसे गुरु कृपा से सब प्रश्नों का समाधान होता है, वो मिलान के लिए। वेदांत कहता सर्वम खलमिदम ब्रह्म, तो प्रेम उपासना क्या कहती है? तो बोले सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। तो ठीक है, हम इतनी जगह दर्शन करने जाते हैं, सब जगह प्रभु के अलग अलग नाम हैं, रूप वही वंशीधारी हैं, फिर मना क्यों किया जाता है? नहीं, कोई मना नहीं है। तो फिर हम वहां भावना क्या करें? हमारे राधा वल्लभ लाल जब इस कुंज में गए तो ये नाम पड़ गया, इस कुंज में गए, बस जो प्रश्न हमको उपासना संबंधी, बस अपने उपास्य देव में किसी भी तरह का तर्क कभी उपस्थित नहीं हुआ। उपास्य देव की उपासना को पुष्ट करने का प्रश्न, उपासक के अंदर कोई प्रश्न नहीं रहना चाहिए। जो मंत्र और नाम मिला है समस्त समाधानों का समाधान है। अनन्य ममता विष्णुर प्रेम संगीता। हमारी जो अनन्यता है वो पहले व्यापक तत्व में हो जाए, समाधान तभी प्राप्त होगा। ध्यान रखना, एक भी सृष्टि में कोई भी अगर हमारे प्रभु से अलग हमारी दृष्टि और व्यवहार में रहेगा तो भगवत प्राप्ति में बाधा रहेगी। इतना बड़ा खेल है। अनन्य ममता विष्णुर, विष्णु माने व्यापक। जो हम आराध्य देव का नाम स्वीकार किया गुरु प्रताप से, राधा वल्लभ लाल, वो राधा वल्लभ लाल विष्णु माने व्यापक। अनन्य ममता, हमारी ममता राधा वल्लभ लाल जी के चरणों में, और वो व्यापक, सब में वो व्यापक है। प्रेम संगीता, इसी से प्रेम का स्फुरण होगा। पहले सब में बराबर। हरिवंश नाम लीजिए अजात शत्रु सदा। देखो भला ऐसा है? ऐसा नहीं। इसीलिए नाम जपने पर भी नाम का रंग नहीं आ पा रहा, क्योंकि इससे नामापराध बन जाता है। किसी भी देवता की निंदा करना, भगवान शिव हरि में भेद रखना, संत वैष्णव गुरुदेव की निंदा करना, वेद के शास्त्रों के गुरु उपदेश के प्रतिकूल चलना, ना सुनने वाले को भी, ना चाहने वाले को भी, अश्रद्धालु को भी उपदेश करना, कई
ऐसे नाम अपराध है। नाम को अर्थवाद मानना कि अरे ये तो केवल रोचकता बढ़ाने के लिए कहते हैं, ऐसा नाम का फल नहीं है। इन सब बातों से नाम जपने पर अरुचि हो जाती है और नाम जपने पर भी नाम का फल प्रकाशित नहीं होता। अगर हम इसी जन्म में बहुत जल्दी लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो किसी से भी न राग न द्वेष, अनन्य ममता विष्णुर, जो व्यापक तत्व है। दो प्रकार की उपासना करनी ही होती है हर उपासक को। एक होती है सीमा के अंतर्गत और एक होती असीम। ये दोनों उपासना की पद्धतियां स्वीकार करनी पड़ेगी। सीमा के अंतर्गत सिर्फ राधा वल्लभ लाल, असीम सर्वत्र राधा वल्लभ लाल। यू वृंदावन सीमनी कश्चन घनाश्चर्य किशोरी मणेश, ये सीमा के अंतर्गत। असीम सर्वान वस्तुतया निरीक्ष। दोनों पद्धतियां स्वीकार करनी ही पड़ती है। पहली पद्धति में समता और दूसरी पद्धति में ममता। समता करके विस्मृत, ममता करके आसक्त, ये प्रेम संग, प्रेम का प्रादुर्भाव। समझ पा रहे? अगर एक भी वस्तु व्यक्ति स्थान से कहीं भी नफरत है, द्वेष है, शत्रुता है, तो जब तक उसको नहीं मिटाओगे भगवत प्राप्त नहीं हो पाओगे। कहीं भी द्वेष नहीं था। केवल रंगनाथ जी के मंदिर के जो सेठ जी थे उनसे जरा सा द्वेष पूर्व का था लाला बाबू को, तो श्री कृष्णदास जी ने उनको विरक्त वेश नहीं दिया। और जिस दिन वो उनके सामने भिक्षावृत्ति के लिए खड़े हो गए और द्वेष खत्म हुआ, हृदय से लगाए और गए, तो रास्ते में मिल गए कि लाला बाबू आज तुम्हें हम विरक्त वेश देंगे। अर्थात हमारे गुरुदेव, हमारे इष्ट तभी प्रसन्न होते पूरी सृष्टि में किसी एक से भी वैर न रह जाए। अनन्य ममता विष्णुर ममता प्रेम संगिता भक्ति रित्युच्यते भीष्म प्रह्लादोद्धव नारदई। श्री भक्ति के आचार्य देवर्षि नारद जी, भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र, गोपियों के परम भक्त उद्धव जी, प्रह्लाद जी भक्तों में सर्वश्रेष्ठ, महामहिम श्री भीष्म जी, इन बड़े बड़े महापुरुषों का मत है कि इसी भक्ति से प्रेम का प्रादुर्भाव होता है। क्या? सब में विष्णुर व्यापक प्रभु हमारे, व्यवहार आपका ऐसा सम, और ममता अनन्य भाव से जो गुरुदेव प्रदत्त आराध्य देव का रूप है उसके सिवा, उसके सिवा नहीं। पूर्ण अनन्यता, पूर्ण समता। अभी आनंद आ जाए। ये जब उतरे हो अखाड़े पे तो चोट की क्या परवाह, दांव मारो विजयी भव, क्योंकि श्री जी हमारे संग है। नागरी दासी जन्म जितायो बलिहारी बलिहारी। शालोक्य सारिष्ट सामीप्य सारूप्यकत्व मप्युतो दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जनाहा। पहला भक्ति का स्वरूप और दूसरा निष्कामता का स्वरूप। उस उपासक में जो अनन्य ममता अपने आराध्य देव में करता है, उसको इस लोक के भोग, परलोक के भोगों की तो बात जाने दो, मुक्तियों की भी इच्छा नहीं रहती। तो चलो हमारी स्थिति ऐसी नहीं, लेकिन हमें अपनी इच्छा को शासन में तो लेना पड़ेगा। अगर इच्छाएं बढ़ती गई तो तुच्छ इच्छाएं हैं, ये कहां हमें मुक्त होने देंगी, कहां हमें भक्त होने देंगी। जबकि शालोक्य, भगवान के समान लोक का वैभव प्राप्त हो जाना। जैसे सुदामा पुरी बन गई तो सुदामा जी ने उस पुरी का भोग नहीं किया। पत्नी से कहा तुम्ही ने भेजा था, तुम्ही इसका भोग करो, हम तो भिक्षावृत्ति से वैसे ही जिएंगे जैसे अपने प्यारे श्री कृष्ण के लिए जीते थे। शालोक्य नहीं स्वीकार किया। शारिष्ट, भगवान के समान ऐश्वर्य, विभूतियां, बल, विक्रम सब जागृत हो जाना। सामीप्य, भगवान के समीप भगवत स्वरूप धारण करके विराजमान रहना। सायुज्य, भगवान में समा जाना। जैसे तरंग जल में लीन हो गई। कोई भी मोक्ष नहीं चाहता। भक्त तो चरण दासता के सिवा कोई सुख नहीं चाहता। ना भगवान के समान रूप धारण करके, भगवान के समान ऐश्वर्य धारण करके, भगवान के समान लोक, भगवान के समान वैभव, भगवान में लीन, ये कुछ नहीं चाहता।
सालोक्य सारिष्ट सामीप्य सारूप्यकत्व मप्युत दीयमानम, अधिकार हो गया वो जो चाहे मोक्ष प्राप्त कर ले। न ग्रहणंती, नहीं चाहिए। क्या चाहिए? सेवनम जनाहा, केवल सेवा आपकी, बस ना, मुझे और नहीं चाहिए, ये पांचों मोक्ष नहीं चाहिए। कैवल्य परम पद स्वरूप बोध महापुरुष को मिलता है। भक्तिवान कैवल्य परम पद का अधिकारी स्वयं हो जाता है, क्योंकि स्वरूप बोध भगवान के दर्शन और स्वरूप बोध एक ही साथ होता है। मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा। और यहां तो भावदेह की प्राप्ति आचार्य कृपा से पहले ही हो जाती है। अलग अलग उपासना का खेल है। जैसे भाव से आप भजन कर रहे हो, आपको स्वरूप ज्ञान भी नहीं है, खूब नाम जप कर रहे हो, विकल हो प्रभु के लिए, कोई मैं कौन हूं क्या हूं कोई मतलब नहीं, तो भगवान दर्शन देंगे, जे ही दर्शन देंगे स्वरूप बोध हो जाएगा। प्रेम उपासना में जे ही प्रियाजू से आसक्ति बढ़ती है तो आचार्य चरण भावदेह प्रदान कर देते हैं, वहां स्वरूप पहले ही बोध हो गया। वो केवल परम पद का अधिकार प्राप्त करके उसका त्यागी प्रेम मार्ग में आगे बढ़ जाता है। सच्चिदानंद प्रभु के भजन में कैसे भी लग जाओ, मंगल ही मंगल है। इसके लिए तुम्हें थोड़े दिन यत्न करना जरूरी है, प्रयास करना जरूरी है। प्रारंभ में कहने लगते हैं मेरे से भजन नहीं होता, तो भजन तो सिद्धों से होता है, तुम्हें कैसे होने लगेगा? तुम्हें करना पड़ेगा। लोभ जगाओ सत्य वस्तु की प्राप्ति के लिए, सब कुछ मिल जाएगा। जैसे लोग अज्ञानी लोग कहते हैं तुम कहते हो तो नाम जपने से हमें भोजन मिल जाएगा क्या? तुम चिंता मत करो, तुम्हें अगर विश्वास हो तो जो हम तुम्हें नाम दे रहे हैं राधा राधा, ये अखिल पति भगवान को अधीन कर लेता है। यार भोजन में गिर गए तुम कि भोजन पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और हमने ये कभी नहीं कहा कि आप ऐसे हाथ पे हाथ धर करके राधा राधा बोलो। हमने कहा अपने कर्तव्य का पालन करते हुए करो, कर्म करो, पुरुष कायर नहीं बनो, जबान से राधा राधा बोलो और अपने कर्तव्य का पालन करो, सब ठीक हो जाएगा। कर्तव्य कर्म से तुम्हें व्यवहार सामग्री मिलेगी और राधा नाम तुम्हें परमार्थ में बलशाली बना देगा। लेकिन ये अज्ञानी जीव समझते नहीं। एक बार भगवान शंकराचार्य जी आद्य गुरु, वो गंगा के किनारे देखा कि दो मछुआरे ऐसे समाधि लगाए मानो बैठे हो, बड़ी एकाग्रता से। वो बंसी जब डाली जाती है ना ऐसे, और जरा सा हिली तो ऐसे। तो गए भैया कितना समय बैठते हो? बोले सुबह से शाम तक महाराज। क्या मिलता है? महाराज कुछ मछलियां मिल जाती हैं, बेचते हैं, परिवार का पोषण होता है। कितने रुपया मिलते हैं? बोले इतने मिल जाते हैं। बोले ठीक है, इतना रुपया तुम्हें देंगे, भोजन देंगे, वस्त्र देंगे। 4 मठों की स्थापना उस समय हो चुकी थी। चलो मठों में विराजमान हो और नारायण नारायण का कीर्तन करो, बढ़िया भोजन मिलेगा, वस्त्र मिलेगा। महीने में इसके अनुपात से, रोज के अनुपात, मछली मारना बंद करो। चले गए, बैठा करो नारायण नारायण। बैठ गए, उनके सामने तो शुरू किया नारायण नारायण, और जो ही हो गए सो भाग गए। फिर मछली मारने लगे। फिर भगवान शंकराचार्य जी गए और उनका तुम भाग क्यों आए? बोले अपना भोजन और अपना पैसा ये सब आप रखो, हमसे वो नहीं होगा। हमें जो सुख मिलता है मछली मारने में, उन नारायण नारायण, अब वो साधक तो है नहीं। बोले हमको नहीं चाहिए तुम्हारा भोजन और रुपया। समझो, आप खिलवाड़ मत समझे। हर सुख सुविधा प्राप्त होने पर भी मन को रोक पाना, ये बड़े बहादुर हैं, ये बड़े वीर हैं जो श्री जी के लिए अपने समस्त संबंधों को स्वाहा करके और आगे कदम बढ़ा रहे। खिलवाड़ ना समझो। उनको कहा गया कि तुम्हें मछली मारने से जितना मिलता है प्रति महीने मिलेगा, कोई चिंता नहीं, खाओ पियो, नारायण नारायण बोल। नहीं कर पाए, क्योंकि मना स्थिति जब तक राजी नहीं तब तक कैसे हो सकता। मना स्थिति को प्रभु में राजी करने वाले, इसीलिए सतरत सतरत सा लोकांतारित। तो आप सबसे प्रार्थना है, भजन सिद्धों का होता है, साधकों का नहीं। साधकों को प्रारंभ में बिना रुचि के, बिना भाव के, बिना स्वाद के भजन करना पड़ता है, और भजन ही हमारे जीवन को परम सुख में पहुंचाएगा।
आत्यंतिक दुख की निवृत्ति, जहां लेस मात्र भी दुख नहीं प्यारे, वहां पहुंचने की बात कही जा रही है। इसलिए आप बात मान जाओ, क्योंकि ये ऐसी कोई वस्तु नहीं कि हम खरीद के आपको खवा दें, ऐसी कोई बात नहीं जो हम आपको दिखा दें। बस वाणी से कह के असमर्थ होकर के बस कहते हैं कि आप मान लो बात। राधा 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 राधा, जो आपको कर्तव्य मिला है उसे पूजा मानो और नाम जप करो, निहाल हो जाओगे, मस्त हो जाओगे, कोई भी तुम्हें परास्त नहीं कर पाएगा, हारते हुए भी जीत जाओगे, और अगर प्रभु से विमुख रहे तो जीतते हुए भी हार जाओगे। ये बात ध्यान रखना जीवन की। नाम है तो सब कुछ है, नाम छूटा तो कुछ नहीं। इतनी बात लिख लो। ये हम केवल कोरी भावुकता में नहीं कहते, किसी पक्षपात में नहीं कहते, शास्त्र प्रमाणित जीवन का सार आपको बात कहते हैं। राधा राधा राधा।